मोहन और गोपाल दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों गुरुगांव में सब्जी का बिजनेस करते हैं और काफ़ी दोनों में भाईचारा की तरह रिश्ता रहता है। वो ठेले पे सब्जी बेच रहे होते हैं, तभी एक महिला आती है और महिला कुछ मोल भाव करके उन लोगों से सब्जी लेती है और बदले में पैसे देती है और चली जाती है। जब वो चली जाती है तो मोहन गोपाल से बोलता है कि जो महिला आई थी उसकी चेहरा तो भाभी जैसी दिखाई पड़ती थी और बात व्यवहार और बोलचाल से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भाभी ही होगी, जो जिसके कारण हम लोगों ने 18 महीने की जेल की सज़ा काट कर आए और आज से 7 साल बाद वो पूरी खुली तरह से मंडी में घूम रही है। हम लोगों को पता चला कि उसकी मौत हो गई है। दोस्तों, उसके बाद दोनों ने पुलिस का सहारा लेता है। पुलिस की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, लेकिन गोपाल और मोहन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये कहानी शुरुआत होती है 2015 की। गुड़गांव बस स्टैंड से एक रोड जाती है शीतली माता मंदिर। शीतली माता मंदिर के पास मोहन और गोपाल को 7 साल पहले एक फल का बिजनेस होता है। दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हैं। तभी एक महिला अपने बच्चों के साथ आती है। उसमें एक लड़का, एक लड़की और पेरेंट और माता पिता होते हैं। कुल 4 सदस्य होते हैं। उसमें जो लड़की होती है उसकी एज करीब 18 साल की करीब होती है। जब वो माता रानी की दर्शन करने के बाद वो लड़की अपने फैमिली के साथ निकलती है तो कुछ फल खरीदने के उद्देश्य से मोहन और गोपाल के दुकान के पास आते हैं और न जाने बात ही बात में कब दोनों की नैन चार हो जाती है और गोपाल अपना नंबर उस महिला यानी आरती को दे देते हैं और फाइनली दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगती है। घर वालों को भी इस सारे चीज़ की पता चलती है कि दोनों की लव अफेयर्स है और घर वाले के विरुद्ध जाकर आरती और गोपाल ने शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद जब फ़ोन करके घर वालों को बतलाते हैं तो घर वाले तो पहले तो काफ़ी कहन सुनने को मिलता है, लेकिन फाइनली घर वाले भी अपना लेते हैं। शादी के 8 दिन बाद जब गोपाल अपने दोस्त मोहन के साथ हमेशा की तरह सब्जी बेच वो जो फल की दुकान है वहाँ पे आ जाते हैं और फल बेच रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि आरती उसके घर से फरार हो गई। और जब इधर आरती के पेरेंट को पता चलता है कि उसकी बेटी उसके घर नहीं है तो मोहन और गोपाल के ऊपर ज़बरदस्ती कानून ठोकने लगते हैं और फाइनली आरती की खोज पूछ होने लगती है। समय का पहिया आगे बढ़ते जाता है, लेकिन एक दिन पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है वहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी है। लेकिन पुलिस ने उस लाश को सारे लोगों ने पहचाने से इनकार कर दिया कि आखिर वो कौन है। तब इधर आरती के पेरेंट को पता चलता है कि वहाँ पे एक लाश है। तो आरती के पेरेंट ने उस लाश को अपने बेटी के ही लाश बतलाते हैं और अपने बेटी की लाश बतलाकर मोहन और गोपाल के ऊपर कई तरह के धाराएं लगाते हैं और फाइनली मोहन और गोपाल दोनों दोस्तों की 18 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। पहले तो इन लोगों ने अपने जुल्म को इनकार कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं कि मेरा गलती नहीं है और सारा कुछ सच बता देते हैं। लेकिन पुलिस वाले मानने कहाँ से। फाइनली दोनों की काफ़ी पिटाई होती है। उसके बाद दोनों ने झूठा इनकार कर लेते हैं कि इसकी कत्ल मैंने किया हूँ। लेकिन जब उस घटना के 18 महीने जेल काटने के बाद जब वो फिर से आते हैं, बाहर निकलते हैं तो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी रहती है। सारा कुछ तहस नहस हो चुके रहते हैं। फिर से उन्होंने ज़िंदगी जीने के लिए वहीं फल के बाद सब्जी फल यानी ठेले पे चीज़ें बेचने लगते हैं। लेकिन जब एक बार फल बेच रहे होते हैं तभी उसका दोस्त आते हैं और वो बतलाते हैं कि जो आरती भाभी को मैंने इस फलाने गांव में देखा हूँ। इन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। उसकी मृत्यु तो
आज से 7 साल पहले हो गए और पेरेंट ने फाइनली उसके पेरेंट ने भी ये स्वीकार कर लिया कि मेरा ही बेटी है। लेकिन मोहन बोलता है कि कोई बात नहीं, चलते हैं एक बार, चल के देखते हैं कि शायद सच में वो भाभी ही है या कोई और। लेकिन जो दोनों ने अपने भेष बदलते हैं और गाय खरीदने के बहाने दोनों पानीपत के ही एक गली मोहल्ले में पहुंचते हैं तो पाता है कि वो लड़की वहीं पे है। लेकिन थोड़ा सा दर्शन पाता है, लेकिन मन में तरह तरह से सवाल उठने लगते हैं। फिर उन दोनों ने भेष बदल कर सब्जी बेचते हुए उसी के घर पे पहुंचते हैं और घर पे जब लड़की सब्जी लेने आती है तो कंफर्म हो जाता है कि यही लड़की है जिन्होंने मुझे 18 महीने तक जेल की सलाखों को बीच रखा और फाइनली या तो शादीशुदा है, सुहागिन है। जब इसकी खबर दोनों ने पुलिस के पास जाते हैं और सारे कहानी कमिश्नर को बतलाते हैं कि इन दोनों की मौत की जिम्मेवार हम दोनों को इनकी मौत की जिम्मेवार बनाकर 18 महीने तक सलाखों को बीच रखा गया था, या जिंदा कैसे हैं इसके लिए कौन जिम्मेवार है। फिर पुलिस कर्मचारी ने दिमाग लगाता है और फाइनली पुलिस कर्मचारी भेष बदलकर वहाँ पे जनगणना करते हुए वो आरती के घर पे पहुँचती है और उसके ससुर से मिलते हैं और बतलाते हैं कि हम लोगों के एक मुहन्ना है जिसके तहत घर के सारे लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड की और फोटो, सारे बायोडाटा लेना है और जितना बंदे होंगे, जितने लोग होंगे उसमें लकी ड्रॉ किया जाएगा और पूरे गाँव में जिसकी लकी ड्रॉ में नाम आएगा उसे घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 लाख करीब रुपए मिलेंगे। जब इसकी खबर लगते ही आरती के ससुर ने घर के सारे लोगों की बायोडाटा देते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आरती उसी घर में है। जब महिला पुलिस आती है और जो आरती को गिरफ्तार करती है तो आरती से सारे बातें पूछने लगते हैं। तो आरती ने बताना स्टार्ट किया कि वो 8 दिन बाद उस घर से इसलिए भाग गई क्योंकि उसके पहले से एक बॉयफ्रेंड था। वो तो केवल फल वालों को मुहन्ना बनाया था, उस दरिया बनाया था कि उसके बजाय भागने की। अगर ये सारी कहानी अपने नए बॉयफ्रेंड और नए सास ससुर को बतला देते तो शायद इसके घर वाले रखने से इनकार कर देता। लेकिन जब उसकी आरती की माता पिता की बात आती है तो उन्होंने बताया कि वहाँ से भागने के बाद 8 महीने बाद ये सारे खबर अपने पेरेंट को बता दिया। लेकिन पेरेंट के ऊपर कोई गांव समाज की लोग उंगली ना उठाए, उसकी इज्जत ना बजाए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर फल वाले गोपाल और मोहन को फंसवा दिया। फाइनली सारी चीज़ को आरती की फैमिली, वो दोनों मोहन और गोपाल और उसके पेरेंट के बीच जब सोशल मीडिया में जब ये न्यूज आता है तो लोगों की होश उड़ जाते हैं कि कैसे एक बेटी और बाप ने मिलकर इस सीधे साधे लोगों को फंसवा दिया। फाइनली उस पर मुकदमा उस पर आरती के ऊपर कई तरह के धाराएं लगाए जाते हैं और उसे उचित दंड दिया जाता है। बाकी दोस्तों, पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल दुखाना या किसी के भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि इस दुनिया में कई तरह की लड़कियां होती है जिन्होंने अपनी मनोकामना के लिए किसी का अब्यूज कर लेती है और किसी के दरिया बनाकर अपना काम निकालने में माहिर होती है। तो आप जहां भी रहे इससे सचेत रहे। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।